कैसे प्रकट हुई थी छठी मैया, जानिए व्रत कथा और महत्व। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। छठ को पर्व नहीं बल्कि महापर्व कहा जाता है। ये त्योहार उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल छठ का महापर्व 6 नवंबर से शुरू हो गया है और इसका आखिरी दिन 8 नवंबर होगा। आज हम आपको छठी मैया के बारे में बताएंगे। छठ व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। महिलाएं अपने बच्चों और परिवार की लंबी उम्र के लिए 36 घंटे का व्रत रखती हैं। 36 घंटे का व्रत रखने वाले व्यक्ति की संतान की रक्षा स्वयं भगवान सूर्य करते हैं। आइए जानते हैं क्यों की जाती है छठ पूजा। छठ में छठी मैया और सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री कहा जाता है। कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने खुद को दो हिस्सों में बांट दिया। एक भाग को पुरुष के रूप में और दूसरे भाग को प्रकृति के रूप में विभाजित किया गया। इसके बाद प्रकृति को 6 भागों में बांट दिया गया, जिसमें छठा भाग छठी मैया थी। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को पौराणिक कथाओं में छठी मैया के पति बताया गया है। क्या है छठ पूजा महत्व? धर्म ग्रंथों के अनुसार सतयुग में प्रियव्रत नाम के एक महान राजा थे। वो सदैव धर्म के अनुसार अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। उनके राज्य में कोई भी असंतुष्ट नहीं था। उनकी समस्या ये थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिससे रानी गर्भवती हो गई। जब राजा ने ये सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और संतान के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। नियत समय पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो पहले ही मर चुका था। ये देखकर राजा प्रियव्रत को बहुत दुख हुआ। जब राजा प्रियव्रत मृत बालक को लेकर शमशान गए तो पीड़ा के कारण उन्होंने भी आत्महत्या करने की कोशिश की। उसी समय षष्ठी देवी वहां प्रकट हुई। षष्ठी देवी ने राजा से कहा, आप मेरी पूजा करें और अन्य लोगों से भी मेरी पूजा कराएं। ऐसा कहकर देवी षष्ठी ने राजा के मृत पुत्र को उठाकर जीवित कर दिया। राजा ने बड़े उत्साह से देवी षष्ठी की पूजा की। तभी से षष्ठी देवी छठी मैया का व्रत प्रारंभ हुआ। इसके बाद देवी प्रकृति माता ने खुद को 6 रूपों में विभाजित किया, जिसके छठे अंश को छठी मैया के रूप में जाना गया। इसी प्रकार छठी मैया को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। आइए जानते हैं छठ महापर्व कैसे मनाए जाते हैं। छठ के पहले दिन संध्या काल अर्घ्य होता है, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ऐसे में छठ पूजा के पहले दिन सूर्यास्त से थोड़ा पहले छठ घाट पर पहुँचे और वहां स्नान करने के बाद सूर्य को पूरी निष्ठा के साथ अर्घ्य दें। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बांस या पीतल की टोकरी या सूप का इस्तेमाल किया जाता है।